नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, हम हमेशा ही रेड फ्लैग को तरजीह देते हैं। कहते हैं कि रेड फ्लैग हमेशा कंपनी के प्रॉफिट को खा जाता है, क्योंकि रेड फ्लैग ही है जो हमें बताता है कि स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप रेड फ्लैग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। तो आज हम एक कंपनी आपके लिए लाएं जो कि हमें लग रहा है कि उसके अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि कंपनी अगर अपने आप को डाइवर्सिफाई करती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दे तो फिर क्या होता है उससे, तो मैनेजमेंट का जो फोकस है ना पूरी तरह से हिल जाता है। मैनेजमेंट किसी एक चीज़ पे फोकस करे तो ज़्यादा बेटर है। अगर उसे दो तीन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा तो चीज़ें क्या होती है, ग्रो नहीं कर पाती है। अगर आपको कोई एक चीज़ दे दिया जाए और बोले कि आप इसको ग्रो करिए, तो आपका क्या होगा, मेन फोकस उसी पे रहेगा। आप आराम से फोकस कर पाएंगे, आपको उसके बारे में नए नए आइडियाज़ डेवलप होंगे, आपको पता है कहाँ से चीज़ें लानी है। हर एक चीज़ आपका बस उससे आपको इर्द गिर्द घूमना है और आपको उसी के अंदर डेवलपमेंट करना है, आपको उसी को ग्रो करना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको तीन चीज दे दी जाए और आपको बोले आपको इसको इंप्रूव करना है, क्या आप उसको जिस स्पीड से आपने ए वाले बिजनेस को ग्रो किया है, क्या उसी स्पीड से वो बी वाली कंपनी को आप ग्रो करा पाओगे? क्योंकि वो तीन चीजों में बटा हुआ है। तो वही चीज हम आपके लिए आज लाए हैं। ये जो कंपनी है असीमा कंपनी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके ना बिजनेस मॉडल को समझेंगे। इसका बिजनेस मॉडल ही यहाँ पे ज़्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। चलिए सबसे पहले कंपनी का सुनते हैं, काम क्या है, क्या कर रही है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, अर्निंग कहाँ से आ रही है, सब कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में हम लोग आज। ये जो कंपनी है असीमा लिमिटेड कंपनी, ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो पहले ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती थी। समझ में आया? पहले कंपनी क्या करती थी? पहले कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस में थी। ये देखिए टेक्सटाइल बिजनेस, लेकिन अब कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल काफ़ी चेंज कर दिया है। आज के टाइम में इसका मेन फोकस रियल एस्टेट डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना फ्यूचर टेक्सटाइल में नहीं देख रही है, बल्कि प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट में देख रही है। अब देखिए, पहले इनका बिजनेस क्या था? पहले कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल का था। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो कंपनी यही काम करती थी, अपने टेक्सटाइल में थे। लेकिन अब ये अपने आप को डाइवर्सिफाई करके अपना जो फ्यूचर देख रहे हैं, कंपनी बोल रही है हम अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं, हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं रियल एस्टेट में और इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, ऐसा कंपनी बोल रही है। इनका जो बिजनेस मॉडल है, पहले बिजनेस का इनका क्या था, कॉटन खरीदती थी, फैब्रिक बनाती थी, टेक्सटाइल मार्केट में ये बेच देती थी। अब बिजनेस मॉडल इन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट कर दिया है। अब इनका जो करंट बिजनेस है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अपनी लैंड को डेवलप करती है और रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाती है। अगर आप देखें तो उनके प्रोजेक्ट कैसे होंगे, स्वान लेक, और जैसे कि इनका इनकम ही ऐसे चीज़ों से आता है, सिर्फ फ्लैट बेच के, कमर्शियल स्पेस बेचकर, इन्वेंटरी मोनेटाइज करके। ये जो बिजनेस कैपिटल है, ये जो बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, लेकिन मार्जिन टेक्सटाइल से काफ़ी बेटर हो सकता है। एक देखिए यहाँ पे ना दो चीज़ें आती, सोच आपको बदलनी होगी। जब भी आपके सामने कुछ सिचुएशन होते हैं तो उसके दो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा कि ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं रियल स्टेट में। अभी तो टेक्सटाइल कंपनी चल रही है, लेकिन उससे उन्होंने अपना फोकस टेक्सटाइल में कम कर दिया है और धीरे धीरे टेक्सटाइल को बंद करने के उसमें है। और दूसरा इनका जो है रियल स्टेट बिजनेस है, ये बोले हम रियल स्टेट बिजनेस में काम करेंगे और अपना इन्वेस्टमेंट बिजनेस चलाएंगे। अब ये दो चीज़ों फोकस करना, आप देखिए दोनों एक अलग अलग बिजनेस है, लेकिन अपने आप को डाइवर्सिफाई कर, इससे क्या होगा, इनका जो फोकस है पूरी तरह से यहाँ पे हिल सकता है। किसी एक कंपनी पे फोकस करने से अच्छा क्या लग रहा है आपको? बताइए कि आप दो कंपनी पे एक साथ फोकस कर पाएंगे? कि आप दोनों बिजनेस को एक साथ चला जाएं? क्योंकि ये दोनों अपने में बहुत बड़ा ये इंडस्ट्री है। अगर आप देखें रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट, ये अपने में अलग अलग बिजनेस है। ये दोनों एक अलग अलग सेक्टर हैं। अगर आप देखें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है कंपनी का, ये कंपनी का इंटरेस्टिंग सेगमेंट क्या है उसके बारे में सुनिए। इनका इन्वेस्टमेंट में कंपनी अपने पास अवेलेबल कैश को क्या करती है, इन्वेस्ट करती है इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल एसेट्स में। अब इसका मतलब कंपनी स्टॉक मार्केट और डेट मार्केट दोनों में इन्वेस्ट कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनको लॉस भी देखने को मिलेगा। और जिनका जो टेक्सटाइल बिजनेस है, ये कंपनी का ओरिजिनल बिजनेस था जो कॉटन फैब्रिक प्रोसेसिंग करके मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर उसको एक्सपोर्ट करना, लेकिन अब कंपनी इस बिजनेस को ग्रेजुअली बंद कर रही है।
क्या कर रही है, अपने टेक्सटाइल बिजनेस को ये धीरे धीरे अब ये बंद कर रही है। इसलिए एनुअल रिपोर्ट में भी इसको अगर आप देखने जाएंगे तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के नाम से आपको देखने को मिलेगा। जो इनका एनुअल रिपोर्ट है ना, यहाँ पे जब आप देखने जाएंगे तो आपको डिसकंटिन्यू ऑपरेशन जो इनका बिजनेस है उसमें देखने को मिलेगा इस कंपनी को। ठीक है, अब ये चीज को आपको यहाँ पे क्लियर, और आप इसके ना जब जाएंगे एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि कंपनी क्या है, बिजनेस को आप और अच्छी से डीपली समझ सकते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। ये अगर जब इसके एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं ना तो आप ना समझ लीजिए पूरी तरह से कुरेद के कंपनी को पूरी तरह से कुरेद के समझ रहे हैं कंपनी में क्या चल रहा है, इतना आप समझ लीजिए। ये एनुअल रिपोर्ट आपको बहुत सारी चीजें बताएगा। और दूसरी जो चीज है जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं, कंपनी के कॉन कॉल के बारे में। ये देखिए, कंपनी का कॉन कॉल नहीं था, जब 25 के बाद कंपनी ने यहाँ पे कॉन कॉल अरेंज नहीं किया है, जो कि ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है एक रिसर्च एनालिस्ट के लिए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब दूसरा आप ये पढ़ सकते हैं, ये है, आप ये देखिए। और तीसरी चीज, आप कंपनी को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एनालाइज करिए। आपको ना जाके क्या देखना है आपको पता है, आप जब इसमें जाएंगे ना आपको मैनेजमेंट मिलेंगे। आपको ना मैनेजमेंट, जो उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, आपको जाके देखना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो क्या एजुकेटेड हैं इस बिजनेस को संभालने के लिए, उनकी पढ़ाई क्या है, उनका क्या बोलते क्या उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें आपको देखना है। उनके एक्सपीरियंस को भी देखना, क्योंकि अभी रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आ गए ना, अब तो इनके पास भी सारी चीजें होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनकी पढ़ाई भी तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से पूरी तरह। ये अगर उससे लिंक कर रहे हैं तब आप समझिए कि हाँ मैनेजमेंट तो कैपेबल है, उस चीज को आप यहाँ पे वेरीफाई कर लोगे। लेकिन अगर मैनेजमेंट कैपेबल नहीं है तो यहाँ पे समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, ये चीज आपको खुद जाके एनालाइज करनी है और कमेंट में बताना है कि मैनेजमेंट क्या इस बिजनेस को संभालने के लिए कैपेबल है, क्या उसने इस चीज की उसको एक्सपीरियंस भी है या नहीं, उसकी स्टडी क्या है, ये सारी चीजें आपको कमेंट में आके बताना है। अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करते हैं। ये रहा कंपनी का मार्केट कैपिटल 328 करोड़ का, जो कि काफी छोटा है, मतलब कंपनी काफी छोटी है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि आपको साफ साफ देखने को मिल रही है। और करेंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 17 रुपया है, मात्र 17 रुपया। ये पैनी स्टॉक से ज्यादा दूर नहीं है। अब देखिए लोग क्या होता है, लोग बोल देते हैं कि अगर 20 रुपए के आसपास आ गया, 25 रुपए, तो लोग बोलते हैं पैनी स्टॉक बन गया है। लेकिन जब तक कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके फेस वैल्यू से नीचे नहीं आता तब तक उसको थियोरी के हिसाब से पैनी स्टॉक नहीं कहा जाता। अब यहाँ पे देखिए इनके अर्निंग पर शेयर को देखिए, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो नेगेटिव में, मतलब कंपनी अभी कुछ नहीं कमा रही है। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि कंपनी अभी अभी वो रियल स्टेट में आई है, वो इन्वेस्टमेंट में आई है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन कंपनी काफ़ी देर से है मार्केट में। उसके जो मतलब वो अपने टेक्सटाइल के टाइम पे भी हमको ये देखना है कि उसने टेक्सटाइल के टाइम पे अपने आप को कैसे संभाल के रखा था। अभी तो हम उसको उस चीज़ से यहाँ पे जज करने वाले हैं कंपनी को पूरी तरह से। इनका स्टॉक भी नहीं, इसका मतलब ये कंपनी इस समय लॉस फेस कर रही होगी। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 1% भी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, और डेट कंपनी का कम नहीं है, 164 कंपनी। जैसे कि रियल स्टेट में जब आते हैं तो ये सब क्या है, कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, ये सारे बिजनेस करने में बहुत पैसे लगते हैं। इसलिए अगर डेट है तो आप ऐसे जज नहीं कर सकते कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा डेट है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी में बिजनेस को ठीक से चला रही है, तो डेट को ना हम एक बार नज़रअंदाज भी कर सकते हैं कि हाँ चलिए कंपनी कहीं ना कहीं से अपने इंटरेस्ट को भरी देगी। अब चलिए नीचे थोड़ा हम इनकी इनकम स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे। ये रहा कंपनी का इनकम स्टेटमेंट। कंपनी की सेल्स तो आप देख रहे हो पूरी तरह से गिर चुकी है। कंपनी का जो नीचे जो इनका कोर बिजनेस है पैसा आ रहा है वो तो नेगेटिव हो चुका है पूरी तरह से। तब कंपनी यहाँ पे कुछ नहीं कमा रही। कंपनी जब टेक्सटाइल में भी थी तो भी कंपनी की कोई ज्यादा अच्छी अर्निंग नहीं दिख रही थी, और अभी भी कंपनी की यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखेंगे तो अच्छी नहीं दिख रही है। कंपनी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। इनके इबिडा मार्जिन यहाँ नेगेटिव में है, आप देख रहे हो कंपनी की जो इबिडा मार्जिन है वो नेगेटिव में है। कंपनी अदर इनकम जो आता है वो भी यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं, उसमें भी एक्सेप्ट
एक्सेप्शनल आइटम जो है जिसकी वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव है। लेकिन हर साल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ही नेगेटिव में देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का अगर आप बॉटम लाइन देखें तो वो भी नेगेटिव में, मतलब कंपनी इस समय प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी इस समय बहुत बुरी तरह से लॉस फेस कर रही है। भले वो नए साइड जा रही है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन अब हमारा मोला यहाँ पे ये है, बहुत से लोग बोलेंगे कि ये तो अपॉर्चुनिटी है। हमारा मानना है कि अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन इसे आप अपॉर्चुनिटी नहीं बोल सकते कि इसने सस्ते में आप इसको शेयर आप खरीद लो, फिर बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगी तब तो हमारा पैसा बढ़े। अगर नहीं ग्रो कर पाई तो ये चीज आप सोचिए ना, अगर कंपनी नहीं ग्रो कर पाई तो, अगर ये ग्रो करेगी ना, जैसे मैनेजमेंट का बोलना है कि हम अपना फ्यूचर रियल स्टेट में देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट में देख रहे हैं, तो क्वार्टरली तो हमें नजर आ ही जाएगी वो चीज। अगर कंपनी धीरे धीरे करेगी ना तो क्वार्टर पे आप ध्यान दीजिए, जो हर 3 महीने पे आता है इनका रिजल्ट, अर्निंग पे आप ध्यान दीजिए। वो चीज़ अगर आपको यहाँ पे दिखने लगे तब आप सोच सकते हैं कि हाँ हम इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी के लिए तो आपको इससे दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स ना आपके जो पैसे हैं ना पूरी तरह से खा जाएंगे। इस ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जब तक कंपनी आपको परफॉर्मेंस न दिखाए तब तक आपको ऐसे स्टॉक से तुरंत दूरियां बना लेनी चाहिए। बोलने को तो मैनेजमेंट बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन नंबर्स एग्जीक्यूट करना तो मुश्किल है। बोलने के लिए तो हम भी कुछ भी बोले, लेकिन एग्जीक्यूट करने में तो पूरी हालत बिगड़ जाती है। तो इसलिए थोड़ा एग्जीक्यूशंस देखिए कि मैनेजमेंट क्या सक्षम है जो बोल रहा है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में, नंबर्स में दिखाने में। क्या वो नंबर में दिखा पा रहा है हमको, तब आप कर सकते हो। अगर मैनेजमेंट धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तब तो अच्छी बात है, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे जैसे ये इम्प्रूव करे अपने आप को ग्रो करने लगे, तब आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। तब तक के लिए आप शांत रहिए, जब तक कंपनी यहाँ पे हमें कुछ नंबर नहीं दिखाती तब तक के लिए आप शांत रहिए एकदम। देखिए फिक्स असेट भी कंपनी के पास नहीं है इस समय। इसकी फिक्स असेट 284 करोड़ से घट के 42 पे आ गई है, 42 करोड़ पे। जैसे कि मैनेजमेंट ने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हाँ कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाई है। 137 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये चीज़ यहाँ पे नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि आप 2-3 बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही बिजनेस से अगर पैसा आएगा तो ये तो सही नहीं है। और पहले तो ये जो डाइवर्सिफाई किया, पहले आप अपने आप को मतलब प्रूव करिए कि आपने जो डाइवर्सिफाई अपने आप को कर रहे हो उधर से आप उसको किस तरह संभालोगे। जब तक हमें यहाँ पे प्रूफ नहीं दिखता कि हाँ कंपनी रियल स्टेट में भी अच्छा कर रही है, इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा कर रही है, तब तक इसमें इन्वेस्ट करना नहीं बनता है। इसके कैश फ्लोज को देख लीजिए, कंपनी नेगेटिव में, मतलब जो भी पैसा वो कमा रही है उसको कैश में कन्वर्ट करने में सक्षम नहीं, बल्कि अभी भी इसको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ रहा है। कंपनी को बिजनेस करने के लिए अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ रहा है। इस चीज़ को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। देखिए कोई भी रेड फ्लैग होता है ना तो हमारे सामने ऐसे नहीं आता, ज़रूर उसके अंदर और भी रेड फ्लैग है, तभी वो एक रेड फ्लैग हमको दिखा है। नहीं तो अगर सब कुछ अच्छे होते हैं ना तो रेड फ्लैग तो छिप जाता पूरी तरह से और हमें नज़र भी नहीं आता। यहाँ पे इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में देखिए क्या हो रहा है। प्रमोटर्स ने अच्छी खासी होल्डिंग बना रखी है अपनी, उन्होंने अपने होल्डिंग को यहाँ पे लूज नहीं किया है। उन्होंने 73.49% की होल्डिंग बना रखी है। और यहाँ पे एफआईज और डीआईज तो स्टॉक्स में 1% भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, मतलब उनको अभी तक उनके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं बना है, उनको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है इस समय इस कंपनी के। अब दूसरा पब्लिक की होल्डिंग देखिए। पब्लिक की होल्डिंग आप देखिए जितनी पहले थी उतनी भी आज ही है, जितनी पहले थी आज भी उतनी ही है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर बढ़ना मतलब क्या, पब्लिक इन्वॉल्व हो रही है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है इस शेयर में, पब्लिक अवेयर हो रही है स्टॉक से, मतलब पब्लिक ऐसे स्टॉक में फर्स्ट रही जाके। आपको पता है ऐसे स्टॉक से दूरियां बनाना सीखें आप तभी अपना पैसा बचा पाएंगे। आप ना मार्केट में पैसा तो बना लेंगे लेकिन बचा नहीं पाएंगे। आप जब ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप अपने पैसों को पूरी तरह से आग लगाते हैं, इतना आप समझ लीजिए। कभी भी ना ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का मत सोचिए जो कि रेवेन्यू न जनरेट कर पाती हो। वही तो मेन है, कोर बिजनेस ही अगर नहीं चलेगा कंपनी का तो और क्या चाहिए आपको। कोर बिजनेस चलेगा तब तो आप उसके अंदर पैसा डालेंगे। जब कोर बिजनेस ही काम नहीं कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है। आपको तो इसका शेयर प्राइस देखिए 17 पे है। अगर इसका लाइफ टाइम हाई देखेंगे ना, ये रहा कंपनी का लाइफ टाइम हाई, ये रहा, कितना है कंपनी का लाइफ टाइम हाई, आप देखेंगे तो 51 के आसपास कंपनी ने अपना लाइफ टाइम हाई मार के फिर वो नीचे आ गया था। अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे, ये देखिए जो इसका जब ये लिस्टेड हुआ था तब का है। कब लिस्ट हुआ था ये शेयर मार्केट में, बहुत पुरानी कंपनी, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी थी ना पहले। देखिए यहाँ पे
अगर आप इसका हाई देखेंगे कंपनी का, तो ये भी उस टाइम 45.82 का था, मतलब 46 का था, मोटा माटी पकड़े तो 46% का इसने यहाँ 46 का इसने यहाँ पे हाई किया था। अब आज देखिए 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर, मात्र 17 रुपये पे। देखिए अब देखिए ये ऊपर जाने की ना इसकी हालत नहीं है, अभी तक बिजनेस अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। जब तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं करेंगे कि हाँ हम स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन गए हैं, तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता, या तो फिर ये मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाया जाए, क्योंकि यहाँ पे 73% होल्डिंग पब्लिक में ये प्रमोटर्स ने बना रखी है, और पब्लिक में भी यहाँ पे कुछ लोगों ने भारी मात्रा में खरीद रखा है शेयर्स को। आप देख रहे हो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट हो गया, इसलिए प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिर गया। देख रहे हो थोड़ा भी नीचे तो पब्लिक फटफट बेचने लगती है, इसके से शेयर प्राइस गिर जाते हैं। लेकिन अगर यही प्रमोटर्स ने चाहा तो यहाँ पे वो मैनिपुलेट करके प्राइस को आराम से ऊपर ले जा सकते हैं। आप ये देखिए इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है, आपको ना इसे कम वॉल्यूम वाले स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसे स्टॉक में सेल करने जाएंगे ना, तो आपसे कोई सामने ना खरीदने के लिए नहीं रहेगा। फंसने को तो आप आराम से ऐसे स्टॉक्स में फंस सकते हो, बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप एकदम आराम से ऐसे स्टॉक में फंस सकते हो। इसीलिए आपको ना देखना चाहिए, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस में इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी कैसे अपना रेवेन्यू जनरेट करे, उनका अगर प्रॉफिट आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए। आप मैनेजमेंट को समझिए, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कितना सक्षम है इस बिजनेस को चलाने के लिए, वो देखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा मैनेजमेंट को एकदम अच्छे से समझिए। मैनेजमेंट कहीं पॉलिटिकली कनेक्ट तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन से कनेक्ट होने पर भी उसका इम्पैक्ट भी आपको शेयर प्राइस पर ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।